आज की कहानी का शीर्षक है चींटी और टिड्डा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक खूबसूरत हरी घास के मैदान में एक मेहनती चींटी और एक लापरवाह टिड्डा रहते थे। चींटी दिन भर काम करती, भोजन इकट्ठा करती और उसे अपने छोटे से घर में जमा करती। वह जानती थी कि सर्दी जल्द ही आएगी और वह तैयार रहना चाहती। चींटी हर दिन अनाज और बीज अपने घर ले जाती थी। उसने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत की, आराम करने के लिए कभी नहीं रुकी। दूसरी ओर टिड्डा पूरे दिन सारंगी बजाना और गाना पसंद करता था। वह गर्म धूप और हल्की हवा का आनंद लेते हुए घास के मैदान में उछल कूद करने लगा। एक धूप भरी दोपहर में टिड्डे ने चींटी को कड़ी मेहनत करते देखा और चिल्लाया, अरे चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ और मेरे साथ खेलो, यह एक सुंदर दिन है। चींटी एक पल के लिए रुकी और जवाब दिया, अब मैं नहीं खेल सकती टिड्डी, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। जब ठंड के दिन आएंगे तो कोई भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हें भी भोजन इकट्ठा करना चाहिए। टिड्डा हंसा और बोला, सर्दियों की चिंता क्यों करें, अभी बहुत सारा भोजन है, चलो आनंद लें। वह अपनी सारंगी बजाता और गाता रहा जबकि चींटी काम पर वापस चली गई। दिन बीतते गए और चींटी कड़ी मेहनत करती रही, अधिक से अधिक भोजन जमा करती रही। टिड्डा भविष्य के बारे में कभी न सोचते हुए खेलता और गाता रहा। वह हंसा और नाचने लगा, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या होने वाला है। जल्द ही गर्मी के गर्म दिन शरद ऋतु के ठंडे दिनों में बदल गए। पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं और हवा ठंडी हो गई। चींटी के पास भोजन से भरा एक आरामदायक घर था जो सर्दियों के लिए तैयार था। हालांकि टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे ठंड और भूख लगी। एक ठंडी सुबह टिड्डे ने चींटी का दरवाज़ा खटखटाया। कांपते और कमज़ोर होकर उसने कहा, प्रिय चींटी, मुझे भूख लगी है और ठंड लग रही है। मैंने सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया है, क्या कृपया अपने भोजन में से कुछ मुझे दे सकती हैं? चींटी ने दयालुता से टिड्डे को देखा और कहा, टिड्डे, मैंने सर्दियों की तैयारी के लिए पूरी गर्मियों में कड़ी मेहनत की। तुमने बिना किसी परवाह के खेला और गाया। अब तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना होगा। मैं थोड़ा दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करना और भविष्य के लिए योजना बनाना सीखना हो। टिड्डा शर्मिंदा हुआ और बोला, अब मैं समझ गया चींटी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और सर्दियों की तैयारी करनी चाहिए थी। मैं अब से कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूँ। चींटी ने टिड्डे के साथ कुछ भोजन साझा किया जो उसे सर्दी से बचने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। टिड्डे ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। जब वसंत आया तो उसने चींटी के साथ कड़ी मेहनत की, भोजन इकट्ठा किया और भविष्य की तैयारी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमेशा तैयार रहें और आगे की योजना बनाएं। चींटी ने सर्दी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि टिड्डे ने ऐसा नहीं किया। यह कहानी हमें कड़ी मेहनत और भविष्य की योजना बनाने का महत्व सिखाती है। तब से चींटी और टिड्डा एक साथ काम करते थे। अपना काम पूरा होने के बाद ही खेलते थे। उन दोनों ने सुंदर घास के मैदान का आनंद लिया, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखा था उसे वे कभी नहीं भूले और इस तरह वे हमेशा खुशी से रहते थे। भविष्य में जो कुछ भी हो सकता था उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे।